सच्ची बताऊं, मेरे लिए परफेक्ट डे आउट होगा कि बारिश के मौसम में आप और आपके धमाल चौकड़ी यानी आपके दोस्त यूं ही पूरा दिन भीगते हुए आहा बारिश के मजे लेते हुए बिताए। तो चलिए ना पूरा दिन बिताते हैं किनके साथ? विपुल रॉय के साथ, यानी कि सीरियल पार्टनर्स के जो आदि मानव के आदि हैं उनके साथ। सास बहू और साजिश में आज हम आपको मिलाने वाले हैं सीनियर इंस्पेक्टर आदित्य देव से, जो कि अपने फिटनेस को लेकर काफ़ी ख्याल रखते हैं। तो आज यहाँ पर भरी बरसात में स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनका डेली रूटीन क्या होता है। ये है कहाँ? हाय, हेलो। आप लोग यार कहीं भी छोड़ दिया करो यार, घर बार जिम स्विमिंग पूल, मतलब स्विमिंग पूल तक पहुँच गए आप लोग। वैसे बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है ये बारिश में स्विमिंग करना, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिटनेस रखने के कई सारे तरीके होते हैं और स्विमिंग सबको पता ही है कि उनमें से वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। और यार अगर आपके घर के एकदम बाजू में एक खूबसूरत सी जगह हो जहाँ आकर आप अपने दिन भर की थकान मिटा सकें। आई एम अ वाटर बेबी, मुझे पानी से प्यार है। मतलब मेरा पहला प्यार अगर बोलेंगे तो पानी भी हो सकता है। मैं सुबह उठते ही पहला पानी पीता हूँ, रात को सोने से पहले पानी पीता हूँ, और दिन में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं पानी में होता हूँ। बहुत इन्जॉय करता हूँ। मेरे स्कूल डेज से लेकर अब तक मैं लगातार स्विम तो करता ही हूँ, और स्विम इज़ लाइक अ डिटॉक्स फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो तो लोग अपना फ़ोन बंद करते हैं, मैं पानी में डुबकी लगा लेता हूँ। हर हर महादेव। आपने देखा कैसे मैंने स्विमिंग से अपनी शुरुआत की। अब थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ा सा फंक्शनल ट्रेनिंग करेंगे, और जल्दी से आपको दिखाता हूँ ढेर सारी जिम वाली एक्सरसाइज। पसीने नहीं बहाएंगे तो फिर क्यों आते हैं जिम? कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिम से बाहर निकलते हैं तो वैसे ही लगते हैं जैसे जिम में घुसते हैं। तो इसलिए कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। जब आप जिम में घुसें तो आप कम ऑन वी हैव टू डू इट। जब आप जिम से निकलेंगे बस आज के लिए काफ़ी था। कम से कम 200 तो होने चाहिए। फिटनेस तो यार क्या है कि जब दूसरे लोग जो हैं वो जैसे बिजनेसमैन जो हैं अपने प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, और यहाँ हम अपने आप को एज एन आर्टिस्ट, और अगर आर्टिस्ट डिज़ायरेबल नहीं है, उसको देख के आपको मज़ा नहीं आता तो फिर मतलब वो फ़न चला जाता है। तो फिटनेस एक तो अपने काम के लिए रखना ज़रूरी है। दूसरा फ़िज़िकल फिटनेस, लोगों को ऐसा लगता है कि फ़िज़िकल फिटनेस सिर्फ शरीर बनाना, बॉडी बनाना है, लेकिन मेंटली आपको बहुत हेल्दी रखता है। ये डिसिप्लिन सिखाता है, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना। अगर आपकी बॉडी नहीं भी अलाउ कर रही हो तो आप पुश करके जो चीज़ आप नहीं अचीव कर सकते वो भी अचीव करना। ये हमारे ही मैन
मतलब सालों साल हो गए, 8-10 साल हो गए मुझे इनके पास आते हुए। और मैंने अपनी पंजाबी फिल्म में एक फिजिक बनाई थी। अभी दोबारा जब भी मेरे दिमाग में शरीर का ख्याल आता है मुझे इनकी याद आती है। रात को सोते समय भी मुझे याद करते हैं और सुबह नहीं, भी। वैसे शरीर वाली बात नहीं। मेहनत बहुत है, क्योंकि एक तो इनका टाइमिंग ऐसा है कि ये सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर अपना पूरे दिन का डाइट प्रिपेयर करके बैग में भर के उसके बाद फिर मेरे पास आते हैं और अपना उसके बाद 1-1.5 घंटे का वर्कआउट करके फिर इधर से दूर 1-2 घंटे का ड्राइव करके जाना और फिर रात को लेट आना और 4-5 घंटे की नींद में कवर करना सारा थोड़ा सा तो टफ है। उसके बावजूद फिर इनको पुश खुद भी पुश करके आते हैं अपने आप को, लेकिन फिर थोड़ा यहाँ भी पुश करना पड़ता है। थोड़ा ये बार्गेन करते हैं, जैसे ठेले पे आदमी करता है कि जाके इतना लगा लो भैया, इतना लगा लो, तो आज ये नहीं करेंगे, आज वो करेंगे। इनका और मेरा एक डील फिक्स है कि आप बस ये चौखट तक आ जाओ, एक बार चौखट पार कर लोगे फिर मैं करा दूंगा, लेकिन चौखट तक आ जाओ फिर तुम्हें रेखा क्रॉस करनी है इन्होंने, वो क्रॉस कर लेते हैं वो डेली आने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग कर ही लेते हैं फिर बाकी तो। क्या क्या दिन की शुरुआत हुई थी, वाह वाह, मज़ा आ गया। पहले स्विमिंग, उसके बाद वर्कआउट, और अब आप लोग मेरे घर पर हैं। एक नज़र डालिए मेरे घर पर। ये मेरा लिविंग रूम है। लिविंग रूम की दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगहें। एक मेरा मंदिर जहाँ मैं रोज़ सुबह उठ के माथा टेकता हूँ और शुरुआत करता हूँ दिन की, और दूसरी ये जो वॉल है, क्योंकि यहाँ मेरे माता पिता हैं और बहन है, परिवार है, और किसी भी के लिए अपना परिवार जो होता है वो अहम शक्ति का सोर्स होता है। तो मैं बस यहीं बैठ के सारे फैसले लेता हूँ, सामने भगवान, पीछे परिवार। मतलब एक्टर तो बनना था, लेकिन भोपाल बहुत छोटा शहर था, और 10-12 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तब ज़्यादा स्कोप नहीं था वहाँ पर कि आप वहाँ पर कुछ कीजिए। जैसे अगर आप किसी और मेट्रोपॉलिटन शहर में होते हैं तो आप वहाँ, दिल्ली वगैरह में होते हैं तो आप वहाँ फैशन शो करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, वहाँ भी एजेंसीज़ हैं। बैंगलोर होते हैं तो वहाँ भी एजेंसीज़ है, कोलकाता है तो वहाँ भी इंडस्ट्री है, और भी कई जगह लोकल इंडस्ट्रीज़ है। गुजरात जाते हैं तो गुजराती फिल्में बनती हैं, महाराष्ट्र आते हैं तो मराठी फिल्म बनती है, पंजाब जाते हैं तो पंजाबी फिल्म बनती है। लेकिन मध्य प्रदेश की अपनी कोई फिल्में नहीं है, अपना कोई सिनेमा नहीं है, सिर्फ थिएटर है भोपाल में, और वो थिएटर से मैंने थोड़ी बहुत शुरुआत की थी। और उसके बाद बस ये था कि कैसे भी करके मुंबई आया जाए, और मुंबई आने के बाद प्रयास शुरू किया जाए, तो वैसे ही कुछ हुआ। तो ये मैं इस्कॉन से लेके आया था, और कृष्ण राधा ऐसा कहते हैं कि जिस भी घर में होते हैं वहाँ जोड़ीदार का प्यार हमेशा बना रहता है। अभी तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई जोड़ीदार है नहीं, लेकिन हे कृष्ण भगवान, जल्दी से मेरी जो राधा हैं उनको भेजिए, मेरे सामने लेके आइए, ज़रा प्रकट कीजिए, तो ज़रा मुलाकात करें और जीवन के लुत्फ़ उठाएं। जब मेरी मम्मी ने बताया कि जब मैं पैदा हुआ था तब जब मम्मी हॉस्पिटल जा रही थी डिलीवरी के लिए, तब गणपति का टाइम चल रहा था और गणपति की झांकियाँ निकल रही थी। तो ये ऐसा सजा सजू के रखते हैं इनको थोड़ा सा, और बहुत सारी जगह। तो मैं जब बड़ा हुआ तो जब मैंने मुंबई आया पहली बार 11-12 साल पहले, मैंने ये 12वां साल होगा, 11 साल पहले मैंने फ़ैसला लिया कि मैं घर पे गणपति लेके आऊँगा। तो मम्मी ने मुझे बोला कि यार मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे, क्योंकि जब मैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल की ओर जा रही थी तब गणेश की झांकियाँ निकल रही थी, और मैं प्रार्थना कर रही थी उनसे तो कि मेरे घर में गणेश आए। और क्योंकि एक माता आ चुकी है हमारे घर में, मेरी जो बहन है वो पहले पैदा हो चुकी थी, तो उनको लगा कि एक गणेश आए तो परिवार पूरा हो जाए, एक बेटा और एक बेटी, ऐसा उनका ऐसा सोचना था कि अगर आप दिख ही गए हैं तो आप ही आ जाएं। तो बस इसीलिए शायद वहीं से जो है वो सब शुरू हुआ। ये जो पेंटिंग है ना, ये मुझे विक्रम फडणवीस ने दी थी 2004 में।
और उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नोट लिख के दिया था मुझे। उस समय मैं नया था शहर में, और उन्होंने मुझे कहा था, विक्रम फडनेस डिज़ाइनर है, सभी लोग जानते हैं। उस समय उन्होंने मुझे कहा था कि देखो तुम बहुत मेहनती हो और अच्छे हो, परिश्रम करते हो, और मैं तुम्हें ऐसी एक पेंटिंग देना चाहता हूँ जो तुम हमेशा अपने घर में लगा के रखो और साल प्रति साल तुम बढ़ते चलो। तो थैंक यू विक्रम। मुलाकात हुई नहीं है मेरी, ऑलमोस्ट थोड़ा समय हो गया है, लेकिन जब भी मिलते हैं तभी बहुत ही वार्म फीलिंग है, क्योंकि वो शुरुआती दिनों के अच्छे दोस्तों में से एक थे। तेरी मेरी कहानी, ओ बारिशों का पानी। तो ये वाला जो गाना है वो हम मतलब अक्सर मुझे मज़ा आता है कि ऐसे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाकर और सुना जाए ये। Rishmi is a sports nutritionist and somebody who's trying to help me to get in shape. थोड़ा सा अभी जो है वो मैं आउट ऑफ शेप, जैसे कुछ फ़ोन की तारें हिल जाती ना, आउट ऑफ लाइन होता है, आउट ऑफ नेटवर्क, वैसा मैं थोड़ा आउट ऑफ शेप चल रहा था। तो आई केम टू सीक हेल्प फ्रॉम हर, एंड इन द लास्ट 2 months आई हैव बीन सीइंग हर, एंड बड़े अच्छे रिजल्ट्स देख रहा हूँ मैं, and I'm thankful to her for helping me out in this journey. पहले तो Vipul is very diligent because that's very hard to find it. My tough job is to get people to exercise, which he's very good at. वो रोज़ मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लेते हैं अपनी, चाहे कितनी भी टफ स्केड्यूल हो इनकी. He's sometimes shooting all day long. He's tired but he goes for his exercise regularly. उसके बाद जो भी मैंने इनको लिख के दिया है based on time, क्या खाना है, कितना खाना है, वो अच्छी तरह से फॉलो करते हैं. सो मानसून्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है आप इनफ नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पानी पिएं. बिकॉज आई थिंक वेदर चेंज की वजह से लोगों को लगता है अब गर्मी नहीं है, हमें पानी की ज़रूरत नहीं है. बट आप जितना हाइड्रेट रखेंगे अपने आप को उतना ज़्यादा अच्छा है आपकी बॉडी के लिए. रिकवरी अच्छी होती है, नींद अच्छी होती है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है. तो आप डिहाइड्रेशन की वजह से जो भी तकलीफ़ें होती हैं लोगों को, वो नहीं होनी चाहिए. सो मानसून में भी आप रेगुलरली पानी पीते रहें पूरे दिन. ये बारिश का दिन जो कुछ लोगों के लिए आराम का दिन होता है, कुछ लोगों के लिए काम का दिन होता है, मेरे लिए आराम भी है और काम भी है. तो दोनों में ये दिन कट जाएगा. और यूं ही आप लोग जो है वो प्यार बरसाते रहिए, जुड़े रहिए, पार्टनर्स देखते रहिए, और मुझे यानी आदित्य देव को, विपुल रॉय को बहुत सारा प्यार दीजिए. तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा, और अगली बार फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त डे आउट पर. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.